हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है संस्कृति, जो बदन आनंद कौशल्यान द्वारा लिखा गया है। इसमें हम जो पैराग्राफ आ सकता है, पद्यांश संबंधित क्वेश्चनों के आंसर किस तरह से हो सकते हैं वो इसमें दिए गए हैं, और पूरे पाठ के भी क्वेश्चन आंसर इसमें एमसीक्यू दे रखे हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले जो हमने गद्यांश लिया है वो पेट भरने और तन ढकने से लेकर प्रथम परस्कर्ता था, ये यहाँ तक स्टार्ट हुआ है। तो लेखक के अनुसार फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संस्कृति व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति जिसका पेट भरा होता है, जिस व्यक्ति का तन ढका होता है। एक शिक्षित व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी नए तथ्य की खोज में प्रवृत्त रहता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसका आंसर यही होगा, वह व्यक्ति जो किसी नए तथ्य की खोज में प्रवृत्त रहता है। पेट भरना और तन ढकना होने पर भी ऐसे मानव जो वास्तव में संस्कृत है और निठल्ला नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह भविष्य के लिए खाद्य पदार्थ या वस्त्रों को एकत्र करने में लगा रहता है। वह अन्न और वस्त्र के बाद आश्रय की तलाश में लगा रहता है। उनकी बुद्धि या उनका विवेक उसे सदैव कुछ ना कुछ नया करने के लिए गतिशील रखते हैं, या उनका मन चंचल रहता है। तो इसका आंसर यही होगा कि उनकी बुद्धि और या उनका विवेक उसे सदा कुछ ना कुछ नया करने के लिए गतिशील रखते हैं। तो क्वेश्चन आप एक बार फिर देखो, पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता, क्योंकि वह उनकी बुद्धि और विवेक सदैव कुछ ना कुछ नया करने के लिए गतिशील रहते हैं। तो लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है। सभ्यता सभ्य व्यक्तियों की विशेषता या वह वस्तु जो एक संस्कृत व्यक्ति ने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है। संस्कृति का पर्याय मनुष्य का आचरण। तो सभ्यता वह है जो वह वस्तु जो एक संस्कृत व्यक्ति ने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की। नेक्स्ट दे रखा है, गद्यांश के आधार पर बताइए कौन सा कथन सही है। सभ्यता के एक बड़े अंश का कारण स्थूल भौतिक प्रेरणा रही है। सभ्यता का थोड़ा बहुत अंश हमें उन व्यक्तियों से मिला है जिनकी चेतना व स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। या सभ्यता का जो अंश हमें मनीषियों से मिला वह उन्होंने भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर प्राप्त किया। सभ्यता का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हमें ऐसे संस्कृत व्यक्ति से मिला जो किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति से प्रेरित है। तो सभ्यता के एक बड़े अंश का कारण स्थूल भौतिक, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था वही होगा कि भौतिक प्रेरणा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के तारों को देखकर मनीषी क्यों नहीं सो पाता। आकाश में टिमटिमाते तारे उनके मन में कौतूहल जगाते हैं। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और उनके मन में उठने वाले प्रश्न उन्हें सोने नहीं देते। मनीषी अक्सर अनिद्रित रोग से पीड़ित होते हैं, पहला व दूसरा दोनों। तो पहला दे रखा है, आकाश में टिमटिमाते तारे उनके मन में कौतूहल जगाते हैं, सही है। और सेकंड वाला दे रखा है, उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति या उनके मन में उठे प्रश्न उन्हें सोने देते, ये दोनों ही सही है। आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मानव की जो योग्यता से लेकर क्या दूसरा होगा। तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट इसमें पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें से आ सकता है। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को संस्कृति नहीं कहा जा सकता। तो नहीं पर ध्यान देना है। मनुष्य की जो योग्यताएं आग व सुई धागे का आविष्कार करती हैं, जो योग्यताएं तारों की जानकारी कराती हैं, मानव की जो योग्यता उनकी आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार करती हैं, जो योग्यताएं किसी मानव से दूसरों के सुख के लिए सर्वस्व त्याग करती है। तो मानव की जो योग्यताएं
क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है तो हम वही देखेंगे कि जो योग्यता उनके आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार करती हैं। उनसे आत्मविश्वास वाला ये तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो यही इसका आंसर होगा। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट दे रखा है, गद्यांश के आधार पर कौन से विकल्प को असभ्य समझाया गया है? हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन के तरीके के साधन और हमारे परस्पर कट मारने के तरीके। तो जो हमारे परस्पर कट मारने के तरीके हैं वही इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, संस्कृति और असंस्कृति कब हो जाती है? जब संस्कृति किसी अन्य संस्कृति के निकट आती है, जब संस्कृति में कल्याण की भावना नहीं रहती, जब संस्कृति अवयवों जैसे भाषा, पहनावा, खान पान, रहन सहन इत्यादि के में विविधता बढ़ाने लगती है, या जब विभिन्न संस्कृति वाले दो राष्ट्रों का परस्पर विलय होता है। तो इसका आंसर होगा कि जब संस्कृति कल्याण की भावना नहीं रखती है तो वो असंस्कृति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसी संस्कृति का परिणाम असभ्य ही होगा? वह संस्कृति जिसमें परहित की भावना ना हो, या पाश्चात्य जगत से आई संस्कृति, या विविधतापूर्ण संस्कृति, या आधुनिक ज्ञान व विज्ञान पर आधारित संस्कृति। तो इसका आंसर होगा कि वह संस्कृति जिसमें परहित की भावना ना हो। आंसर होगा फर्स्ट। कौन सा विकल्प अवश्यंभावी के अर्थ को प्रकट करता है? जिनके होने की पूरी संभावना हो, जो टले नहीं अवश्य ही हो, जिनका कोई निश्चित ना हो, जिनका होना निश्चित ना हो, या उपयुक्त सभी। तो इसमें तो उपयुक्त सभी ही आंसर सही हैं। तो आंसर उपयुक्त सभी। अब आपके पाठ से संबंधित बहुविकल्पी आ गए, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, 2 मार्क का आएगा। संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, भदंत आनंद कौशल्यान, ये इनके लेखक हैं। नेक्स्ट रखा है, भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म कब हुआ था? सन 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1908 में। तो 1905 में। नेक्स्ट दे रखा है, भदंत आनंद कौशल्यान किस राज्य के रहने वाले थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो हरियाणा के रहने वाले थे। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, भदंत आनंद कौशल्यान ने कहाँ से बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करी? बनारस से, लाहौर से, लखनऊ से, चंडीगढ़ से। तो लाहौर से इन्होंने अपनी परीक्षा बीएड की उत्तीर्ण करी थी। बीएड नहीं, बीए की। भदंत आनंद कौशल्यान ने किस धर्म को अपनाया? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, श्री भदंत आनंद कौशल्यान जी का निधन कब हुआ था? 1980 में, 1988 में, 1955 में, 1990 में। तो 1988 में इनका मृत्यु हुई थी या निधन हुआ था। श्री भदंत आनंद कौशल्यान के बचपन का क्या नाम था? हरिराम, हरनाम दास, हरदेव सिंह या हरि प्रसाद? तो हरनाम दास इनका बचपन का नाम था। भदंत आनंद कौशल किस महान कांग्रेसी नेता से प्रभावित थे और उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय किसके साथ बिताया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के साथ इन्होंने समय अपना बिताया था। लेखक के अनुसार कौन सांस्कृतिक व्यक्ति कहलाता है? आविष्कार करने वाला, आविष्कृत वस्तु का प्रयोग करने वाला, नई खोजों को देखने वाला, या समाज का कल्याण करने वाला? तो आविष्कार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त कर लेना व्यक्ति क्या कहलाता है? बुद्धिमान, सभ्य, ज्ञानवान या संस्कृति? तो सभ्य व्यक्ति कहलाता है। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा? लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, रूसो ने या गांधी जी ने? तो कार्ल मार्क्स ने उन्होंने देखा था। तृष्णा के विषयभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रहने के लिए धर का त्याग किसने
किया? सिद्धार्थ ने, लेनिन ने, अशोक ने या फिर ये सभी ने? तो सिद्धार्थ ने किया था। लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता माना जाता है? रूस का, जापान का, रोमानिया का या म्यांमार का? तो रूस का माना जाता है। नेक्स्ट देखा है, जो योग्यता किसी महान मानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह कहलाती है? विश्वास, सभ्यता, धर्म या संस्कृति? संस्कृति कहलाती है। नई चीज की खोज कौन करता है? सभ्य व्यक्ति, जंगली व्यक्ति, संस्कृत व्यक्ति या प्रवीण व्यक्ति? सभ्य व्यक्ति करता है। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? मोती से भरी थाली को, चांद तारों को या तारों से भरे आकाश को या फिर घास पर चमकती हुई ओस की बूंद को? तो तारों से भरे आकाश को। नेक्स्ट दे रखा है, लेखक के अनुसार मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? चिंताशील, लालची, आलसी, निठल्ला? चिंताशील। नेक्स्ट है, लेखक ने मनीषी किसे कहा है? जो केवल अपने लिए जीता है, जो मन की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए प्राकृतिक रहस्यों को जानना चाहते हों, जो सामाजिक प्राणी हो, जो देशभक्त हों, जो मन की जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते हों। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? भौतिक जीवन से, सामाजिक जीवन से, बाहरी जीवन से या आंतरिक जीवन से? तो आंतरिक जीवन से होता है। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, महात्मा गांधी या फिर सिद्धार्थ? तो लेनिन को बताया गया है। संसार के मजदूरों की सुखी देखने का सपना किसने देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन किसमें बिता दिया? दुख, गरीबी, सुख या कल्पना? तो दुख में बिता दिया। प्रस्तुत पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर का त्याग किया? 4500, 1500, 3500, 2500? 2500 इसका आंसर होगा। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया? राजनीतिक, सांस्कृतिक, धर्म या शिक्षा का? तो संस्कृति का। नेक्स्ट, लेखक ने मानव सभ्यता किसे कहा है? मानव के बाह्य व्यवहार को, मानव के जन कल्याण की भावना को, मानव के हिंसात्मक प्रवृत्ति को, कि मानव की नई खोज को? तो मानव के बाह्य व्यवहार को कहा है। लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? आलसी व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को, असुंदर व्यक्ति को, मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को? तो मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को कहा है। लेखक ने असभ्य की जननी किसे कहा है? सभ्य को, संस्कृति को, असंस्कृति को, लालची प्रवृत्ति को? तो असंस्कृति को कहा है। नेक्स्ट है, मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? अविभाज्य, स्थूल, विभाज्य या अस्थायी? तो अविभाज्य। यह संसार परिवर्तित होता है शताब्दियों में, क्षण में, प्रतिवर्ष में, कभी कभी। तो क्षण में यह संसार परिवर्तित होता रहता है। आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है बारूद, सौर ऊर्जा, पेट की ज्वाला या बड़वान नल? तो पेट की ज्वाला। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ के गृहत्याग का सर्वोच्च लक्ष्य था? निर्माण, निर्जरा, मानव सुख या फिर विपश्यना? तो मानव सुख। संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे? राजनीतिज्ञ, योगाचार्य, संगीतज्ञ या फिर संस्कृत? अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आप लिखिए। तो एक वीडियो हम सारे चैप्टरों के क्वेश्चन ही 5-5 लेकर आएंगे। हमारी सभ्यता क्या है? पाठ के अनुसार प्रथम पुरस्कर्ता कौन था? लेखक के विचार से कौन सी योग्यता संस्कृति है? अपसंस्कृति का दुष्परिणाम किस रूप में व्यक्त होता है? संस्कृति मानव का सही अर्थ है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें। एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे।
और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।